बात होगी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के उस जखीरे के बारे में जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है, खासकर खाड़ी के देशों की निगाहें, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की उस ताकत पर हमला करना शुरू कर दिया है जिस पर उसे काफी गुमान है। ईरान के इसी प्रहार से कतर, ओमान, सऊदी, जॉर्डन जैसे देशों की नींद उड़ी हुई है। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की किस ताकत को ईरान टारगेट कर रहा है। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। सुपर पावर के जल लोक के समाधि का सच। यूएई परेशान। कतर हैरान। कुवैत का सूखा गला। अभी ये देखो, ओ भाई साहब, जॉर्डन की बड़ी मुश्किलें। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी सहयोगी हैं, ईरान ने उनको धुआं धुआं कर दिया है। अमेरिका के बल पर कूदने वाले इन देशों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। क्योंकि ईरान की मिसाइलों की बौछार से बचना मुश्किल हो रहा है। ईरान के ड्रोन को पकड़ना उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को बता दिया है कि जितना आसान टारगेट उसको समझा जा रहा था उतना आसान होगा नहीं, बल्कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका सहित मिडिल ईस्ट के देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान रणनीतिक रूप से हमला कर रहा है। टैक्टिकल लड़ाई में वो बहरीन पर हमला कर रहा है और टारगेट पर है बहरीन में मौजूद अमेरिकी की 5वीं फ्लीट का कमांड सेंटर। बहरीन से आ रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाएं कि ईरान किस कदर से बमबारी कर रहा है। ये किंग फहद ब्रिज की तस्वीरें हैं जिस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। ये ब्रिज बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले की वजह से अमेरिकी नागरिक बहरीन से सऊदी अरब भाग रहे हैं। ईरान की मंशा भी यही है। ईरान चाहता है कि वो बहरीन में भगदड़ मचा दे। यह हमला ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। ईरान का मकसद क्लियर है कि अमेरिका के उस कमांड सेंटर को तबाह करना जिससे वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी 5वीं फ्लीट।
अमेरिका की 5वीं फ्लीट मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर और सक्रिय बेड़ा है, जिसका मुख्यालय बहरीन में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस फ्लीट के जरिए अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है और अमेरिका ये ताकत अब ईरान के टारगेट पर है। पांचवी फ्लीट के बारे में जो रिपोर्ट है उससे दावा किया जाता है कि इसमें जहाजों की कोई स्थायी रूप से संख्या नहीं होती, बल्कि परिस्थितियों के मुताबिक जहाज, पनडुब्बी और विमान इसके अंतर्गत तैनात रहते हैं। आमतौर इसके पास 20 से 40 के बीच युद्धपोत और सहायक जहाज हो सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स और परमाणु पनडुब्बियां शामिल हो सकती हैं। जब कभी भी संकट की स्थिति बनती है तो इसमें शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन या अन्य कैरियर तैनात किए जाते हैं, जिन पर दर्जनों लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं, जैसा अमेरिका ने इस वक्त किया है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को ओमान की खाड़ी में तैनात किया है, जहां से वो ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान पर टॉम हॉक मिसाइल दाग रहा है। पांचवी फ्लीट के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात लड़ाकू विमान जैसे FA-18 सुपर हॉर्नेट दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमला कर सकते हैं। ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस होते हैं, जिनसे तबाही मचाने में सक्षम है। फिलहाल इनको सपोर्ट करने के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन भी मौजूद है, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि ईरान का टारगेट उसकी पांचवी फ्लीट है, जिसको सुरक्षित रखना अमेरिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पांचवी फ्लीट कितनी ताकतवर हो उसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पांचवी फ्लीट के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ये फ्लीट मुख्य रूप से फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और हिंद महासागर के महत्वपूर्ण हिस्सों में तैनात रहती है। इस क्षेत्र में दुनिया के बड़े तेल मार्ग और सामरिक समुद्री रास्ते आते हैं, इसलिए पांचवी पीढ़ी फ्लीट की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। अमेरिका की 5th मैरीन फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरीन के अंदर सिचुएटेड है और इनको जिम्मेदारी दी गई है उन सब ऑपरेशंस में भाग लेने की जो गल्फ के एरिया में होंगे, यानी कि पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी और पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन एंड ऑल्सो रेड सी, यानी रेड सी विच इज कंट्रोल्ड, सो कॉल्ड कंट्रोल्ड बाय हुतीज, and this Gulf area and the Strait of Hormuz controlled by Iran, यानी कि इन सेंसिटिव एरियाज को अरेबियन सी और पार्ट ऑफ इंडियन ओशन तक
ऑपरेशंस करने के लिए इस फिफ्थ फ्लीट को जिम्मेदार बनाया गया है। पांचवी फ्लीट पर पूरे मिडिल ईस्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया का लगभग 90% तेल व्यापार इन क्षेत्रों से होकर गुजरता है और अमेरिकी नियंत्रण रूट पर सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। लेकिन ईरान अमेरिका के इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहता है। अगर ईरान ने इस फ्लीट के कमांड सेंटर को तबाह किया तो अमेरिका के सामने मुश्किल हो जाएगी। इन जहाजों पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल तैनात रहती है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल भी इन जहाजों पर तैनात रहती है। जाहिर है ईरान का मकसद साफ है, किसी भी तरह बहरीन से मौजूद अमेरिकी के 5वीं फ्लीट के कमांड सेंटर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके, जिससे अमेरिका को बैकफुट पर किया जा सके। बहरीन पर ईरान की ताबड़तोड़ बमबारी भी ईरान की प्लानिंग को बयां कर रही है। बहरीन डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान ने जंग के 48 घंटे में ही बहरीन पर 45 मिसाइल और 9 ड्रोन से हमला किया है। जाहिर है ये आंकड़ा 48 घंटे की जंग का है और अब जंग को 80 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। जिस तरह से ईरान ने मिडिल ईस्ट की ओर अपनी मिसाइलों का मुंह खोला है, उससे सबकी परेशानी बढ़ गई है। बहरीन परेशान है, अमेरिका के सैनिक परेशान हैं। ईरान ने लगातार बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमले किए हैं। बहरीन में अमेरिका के 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर को ईरान ने किसी तरह से धुआं किया है। बहरीन में अमेरिका के 5वीं फ्लीट के कमांड सेंटर का क्या हश्र ईरान ने किया है, उसको इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर 28 फरवरी की है, जिसमें अमेरिका का मनामा में मौजूद बेस दिखाई दे रहा है। ये अमेरिकी नेवी के 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जिसमें सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लेकिन एक मार्च की तस्वीर को देखिए, इसमें तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। ईरान की मिसाइलों ने काफी तबाही मचाई है। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे ईरान ने मनामा में मौजूद अमेरिकी नेवी के 5वीं फ्लीट के मुख्यालय को तबाह किया है। सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। सोचिए ये तस्वीरें 1 मार्च की हैं, मतलब कि जंग के पहले दिन की। अब तो ईरान और भी एग्रेसिव है, बहरीन में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि बहरीन के मनामा में यूएस नेवी के 5वें फ्लीट मुख्यालय को 2 सैटेलाइट टर्मिनल सुविधाएं ईरानी हमलों के बाद नष्ट हो गई हैं। ये हमला ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने किया है। बहरीन पर हमले की ये ताज़ा तस्वीरें हैं, जिसमें ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वीं फ्लीट पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में अमेरिका ने कई सैनिक को घायल किया है। बहरीन में अमेरिका के 5वें फ्लीट के मुख्यालय पर हमले के बाद इलाके में तनाव चरम पर है। ईरान ने क्लियर कट कहा है, अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। IRGC वैसा कर भी रही है, पूरे मिडिल ईस्ट को धुआं कर रही है। ईरान की मिसाइल अटैक में अमेरिकी थिंक टैंक परेशान है। उनका कहना है कि अमेरिका ने इतने साल में मिडिल ईस्ट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, वो धीरे धीरे तबाह हो रहा है। लैरी सी जॉनसन का मानना है कि जिस तरह से ईरान बहरीन में अमेरिका के 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हमला कर रहा है, उससे परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जब बहरीन के बेस ही नहीं बचेंगे, डिस्ट्रॉयर को रीलोड होने के लिए डियागो गार्सिया जाना पड़ेगा, जो हिंद महासागर में है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए काफ़ी परेशानी होगी। उसके डिस्ट्रॉयर का तो आने जाने में ही वक्त लगेगा, तो फिर जंग कैसे लड़ेगा? लैरी सी जॉनसन अमेरिका के थिंक टैंक हैं।
CIA के पूर्व विश्लेषक हैं। जाहिर है उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि अमेरिका की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की लाख धमकियों के बाद ईरान नहीं झुकने को तैयार है, ना ही रुकने को तैयार है। ईरान हमला भयंकर कर रहा है, जिससे अब अमेरिका के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने 5वीं फ्लीट के साथ साथ अगर अब्राहम लिंकन को भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ तो ट्रंप की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सारी शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।